हेलो दोस्तों, विकास एजुकेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। पहले हम भाज्य संख्याएं देखते हैं। भाज्य संख्याएं को कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, इसको यौगिक नंबर भी कहते हैं और क्या बोलते हैं, संयुक्त नंबर भी बोलते हैं। परीक्षाओं में इसके कई उपनाम हैं, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या। इसका 3 नामों से हम जानते हैं। भाज्य संख्या क्या है, पहले परिभाषित कर लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। या ही उसको यूं ही कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक फैक्टर्स हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे देखते हैं भाज्य संख्याएं, जैसे देखिए एक, हम शुरू देते हैं, 1 भाज्य नहीं है, 2 भाज्य नहीं है, 3 भाज्य नहीं है, 4 देखिए बेटा, 4 के 2 से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। जैसे 5 नहीं है, 6 देखिए, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। अर्थात ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड। देखिए बेटा 1 2 3, इसके 3 गुणनखंड है। 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी। ये संख्या 6 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी। अर्थात हमने कहा कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी और संख्या से कटे, अर्थात उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक अपवर्तक हो। गुणनखंड को अपवर्तक भी बोला जाता है। जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक उसका जो है। ठीक बेटा, अब देखते हैं इसमें परीक्षाओं पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब देखो बेटा, हाँ बेटा देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर देखा जाए, उसके हमने यही बताया ना बेटा, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसमें देखिए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हमारी संख्याएं बढ़ती जाएगी। देखिए 1 भाज्य नहीं है, 2 भाज्य नहीं है, क्योंकि इसके 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। ए भी भाज्य नहीं है, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी। अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई, 4। अब बेटा हम चर्चा करते हैं अभाज्य संख्याओं पर। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर परीक्षाओं में अभाज्य संख्याओं से प्रश्न आते हैं। इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं, प्राइम नंबर ऋण संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी संख्या से कटे, अर्थात जिनके 2 ही गुणनखंड हो, जिनके 2 ही अपवर्तक हो, 2 ही गुणनखंड हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, हमारी संख्याएं ऐसी होती। अब पहले हम 1 चेक करते हैं। 1 से कटेगी और इसके और गुणनखंड नहीं है, इसलिए 1 हमारी संख्या न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। परीक्षाओं में पूछता है 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसमें विकल्प 1 भी दिया रहेगा, लेकिन 1 हमारी संख्या जो है न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। अब देखो बेटा 2, कंफ्यूज प्रश्न ये है, 2 को बच्चे भाज्य में लगा देते हैं, लेकिन 2 भाज्य नहीं है, क्योंकि या 1 कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसलिए इसके 2 ही गुणनखंड है। ये जो है अभाज्य संख्याओं की शर्त पूर्ण कर रहा है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या हुई, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई, 2। 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या। 4 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 5 ये भी अभाज्य है। इस प्रकार से हमने देखा ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो बेटा परीक्षाओं पूछता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती। छोटी परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है, अभाज्य संख्याओं से प्रश्न हर परीक्षाओं में आता है। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। और वहीं 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। अब ऐसे पूछे 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10। अब बेटा देखो आगे, अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक कुल कितनी होती हैं। देखिए बेटा 2 3 5 7, हमने बताया कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए बेटा 25 है। 1 से 50 तक
15 है और 51 से लेकर 100 तक 10 है। टोटल अभाज्य संख्या कितनी हुई? 25। अब बेटा एक आध बार ऐसे पूछ लेता है 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 40 से 50 तक, देखिए 40 से 50 तक परीक्षाओं में ऐसे पूछता है 40 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल, 50 से 60 तक संख्याओं का योगफल, 60 से 70 तक संख्याओं का योगफल, ऐसे ऐसे खंडवार पूछता है। लेकिन जब हमें याद ही रहेगा, जैसे और जल्दी बताने के लिए कितनी संख्याएं कहाँ, जैसे पूछ लिया 20 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि मेरे पास कंपटीशन में समय नहीं होता है, हमको समय कम लगे, उसके लिए एक ट्रिक है, हम ट्रिक भी देख लेते हैं। क्योंकि ट्रिक क्या है? 442 232 232 1, ये ट्रिक क्या है? 442 232 232 1, ये ट्रिक क्या है? अब देख बेटा 10 तक, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब बेटा यही ट्रिक है, 442 232 32 1, यही ट्रिक अगर याद रहे कि 100 तक की संख्याओं अभाज्य संख्याओं के बारे में जो भी प्रश्न आएगा आप हल कर लेंगे। ट्रिक, क्योंकि परीक्षाओं में समय कम रहता है, हमको समय बचाना है। जैसे पूछ लिया 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यहां हम देख लेते हैं A1 2 3 4 आया। अब पूछ लिया 10 से 20 तक, 10 से 20 तक 4 कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। 10 1 2 3 4 अभाज्य संख्या है। देख बेटा यहां देखिए, यहां तक 4 अभाज्य संख्या है। अब देख बेटा अगर पूछ लिया 30 से 40, सॉरी पहले 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 30 से 40 2 अभाज्य संख्याएं हैं। इस ट्रिक से आप 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का जो है खंडन कर सकते हैं, समय बचेगा आपका। ऐसा नहीं जैसे जान ले 25 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए 4 4 8 2 10 2 12 3 15 15 2 17 17 2 19 1 20 5 25, टोटल 25 इसमें भी है। इस प्रकार से हमारा ये ट्रिक सफल है, अभाज्य संख्याओं को याद करने का ट्रिक है। अभाज्य संख्याओं को याद, क्योंकि बेटा छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा, कंफ्यूज करने के लिए अभाज्य संख्याओं से प्रश्न हमेशा पूछता है, हमेशा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी प्रश्न बनता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे ऐसे प्रश्न बनता है सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या केवल 2 है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है, क्योंकि सम भी है अभाज्य भी है। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये हर लगभग परीक्षाओं में पूछता रहता है। सबसे छोटी सम रहे और अभाज्य रहे, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है सब जो है विषम संख्या है सब, क्योंकि एक ही संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक, अभाज्य संख्याओं पर हमने एक प्रश्न लिया है, निम्नलिखित संख्याओं में पता कीजिए कौन संख्या अभाज्य है। बेटा जैसे विकल्प क्या है? 181 243 247 203, इसे पता करना है कौन सी संख्या अभाज्य है। अब बेटा हम देखते हैं इस चारों संख्याओं में, देखिए सबसे बड़ी, पहले क्या करते हैं चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 247 है। 247 किस संख्या की वर्ग है? के करीब है, किस संख्या की वर्ग के करीब है? जैसे 15 15 में 225 होता है, इससे ढेर कम है। अब 16 16 में 256, 16 का वर्ग कितना होता है? ये 16 के वर्ग के करीब है। 16 के 256 247 ज्यादा अंतर नहीं है। अब 16 तक क्या करते हैं? 16 तक, 1 से 16 तक कितनी कौन कौन संख्या अभाज्य उसको लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब दी गई जो संख्या है इस संख्या से इसमें से देखते हैं कौन कौन संख्या कट जाती है। पहले हम नीचे से देखते हैं। अब देखिए इसमें किस संख्या से भाग दें कट जाएगी। देखिए पहले 7 लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 9 13, ये संख्या 7 से कट जाएगी पूर्ण रूप से, ये 7 से भाग देंगे कट जाएगी। अब 247 ये 13 से कटेगी। जैसे देखिए 13 के 13, 11 बचा, 13 9 17, 13 से कट जाएगी। ये 2 से 43 3 से कटेगी। और 181 ना तो 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना तो 5 से कटेगी, ना 7 से कटेगी, ना 11 से कटेगी, ना 13 से कटेगी। जो संख्याएं उस वर्ग के करीब वाली के नीचे वाले अभाज्य संख्याओं से कट जा रही हैं वो संख्याएं ये भाज्य है। कौन संख्या है?
भाज्य है, ए भाज्य है, ए भाज्य है, ए भी भाज्य है, बची एक संख्या 181, ये क्या है? अभाज्य है। हमारा आंसर क्या हो गया? अभाज्य। फिर समझ लेते हैं कैसे लगाए हैं। पहले क्या करते हैं, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। कौन संख्या? 247। उसके करीब ये संख्या किस संख्या के वर्ग के करीब है? जैसे 15 में 225 होता है, 16 में 256 होता है। 16 के वर्ग के करीब है। 16 तक संख्याओं का पहले क्या करते हैं, हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। अब दी गई उसी अभाज्य संख्या से इसमें देखते हैं कौन कौन संख्या भर जाती है, कट जाती है, विभाजित हो जाती है। इसमें देखिए 203 7 से कट गई, 247 13 से कट गई, 243 3 से कट गई, 181 दी गई संख्या किसी से नहीं कटेगी। जो संख्या नहीं कटेगी जो है वो क्या हुई? अभाज्य संख्या। 181 3 अंक की ऐसी संख्या है जो ए से कटेगी और 181 कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। और हमारी अभाज्य संख्या की शर्त भी यही है, ऐसी संख्या जिनके दो ही गुणनखंड हो, एक हो और सही संख्या हो। इसलिए हमारी दिए गए विकल्प में हमारा विकल्प नंबर ए सही है। 181 संख्या। देखो हमने भाज्य संख्या देख लिया, अभाज्य संख्या देख लिया। अब हम देखते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य। सहभाज्य क्या है? इसको इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य, सह माने साथ साथ, कम से कम दो लोग एक साथ रहते हैं तो साथ बोला जाता है। कम से कम दो संख्याएं, जब दो संख्याएं इसकी परिभाषा क्या है? दो संख्याओं का मासा जब एक हो वो संख्या क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य इसको इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहअभाज्य, साथ रहे और अभाज्य। कैसे पता करेंगे? जैसे सपोज देखो बेटा, जैसे 9 और 16 दो संख्या हमने ले लिया। कैसे जैसे 9 और 16 इसका गुणन फैक्टर निकाल लेते हैं। 9 1 3 9 1 2 4 8 16। इसमें देखिए कॉमन फैक्टर मस जिसको बोलते हैं हम एचसीएफ, मस पर एचसीएफ। इसमें एचसीएफ एक होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो साथ रहे, दो या दो से अधिक संख्याएं जो साथ रहे जिनका कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ जो है एक हो, वो संख्या क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 9 और 16, 9 16 8 15। देखिए 9 16 क्या है? अगर 9 16 क्या है? सहभाज्य संख्या है। 8 15 जैसे 8 का फैक्टर गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। 8 जो है 8 संख्या, 8 ए से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी, 15 ए से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 15 से कटेगी। अब देखिए बेटा इसमें कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है एक है। हमारी सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा यही कर रही है, ऐसी दो संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके जो है एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर एक हो, वो संख्याएं सहभाज्य हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये बनता है बेटा कि लगातार दो संख्याएं आपस में सहभाज्य हैं। जैसे 15 16 17 18 9 10 ये क्या है? आपस में सहभाज्य। कोई भी दो संख्या क्रमागत रहे, जैसे ले लेते हैं 21 22, एक क्रमागत संख्या है। हमेशा दो क्रमागत संख्याएं सहभाज्य होती है।